मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हेलो गाइज, माई सेल्फ विनय कुमार बेन एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं देखा तो इसको आप देख लीजिए, तो ही आप लेक्चर थर्ड कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन में जो दिया है, फर्स्ट जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड यहाँ से हमें ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है और यही इसी में हम लोग पढ़ेंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए क्या लिखा है, आफ्टर कंसंट्रेशन मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड और ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट Fe2O3 एंड Fe3O4। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग टू रिमूव वाटर टू डिकम्पोज कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फाइड। आफ्टर दैट दीज आर मिक्सड विथ लाइम स्टोन एंड कोक, कोक का मतलब कार्बन, एंड फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम इट्स टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ब्लास्ट फर्नेस से हम किस टाइप का ओर में और किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन विच ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल इन द ब्लास्ट फर्नेस। आगे यहाँ पे देखिए ब्लास्ट फर्नेस का आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन फिगर 6.5 रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्साइड का जो रिडक्शन होगा यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर जोन में होता है। इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ हॉट आयरन इज ब्लो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस बाई बर्निंग कोक इन द लोअर पोर्सन टू गिव टेम्परेचर अप टू लगभग कितना 2200 केल्विन। The burning of coke therefore supply most of heat required in this process. The carbon monoxide मतलब means CO and heat move to the upper part of the furnace. In upper part temperature is lower and the iron oxide Fe2O3 and Fe3O4 coming from the top are reduced to in step 2 FeO। ठीक है, दीज रिएक्शन आर समराइज एज फॉलो। देखिए इसमें हमने अभी तक क्या देखा, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बर्निंग कोक होता है और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग ज़्यादा, जैसे जैसे हम बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जो होता है ब्लास्ट फर्नेस का वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, मीन्स बॉटम साइड में टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। जो भी अपना ओर है लाइम स्टोन कोक के साथ, यहाँ से हम इसको गिराते हैं और इस ब्लास्ट फर्नेस पे यहाँ पर आता है और यहाँ पर रिडक्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट निकलता था। यहाँ पर ये जो डायग्राम में देखिए टेम्परेचर जोन दिया, पहला कितना 500 टू 800 केल्विन, सेकेंड जो है 900 टू 1500 केल्विन एंड सेकेंड है बर्निंग ऑफ कोक जो लगभग कितना है 2200 केल्विन के अप्रोक्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, पहले तो हम इन्हीं को देख लेते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अप्रोक्स 222 केल्विन टेम्परेचर पे क्या फॉर्म होता है। तो देखिए सबसे पहला जो टेम्परेचर जोन है 5 से लेकर कितना 800 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तो मैं थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ। पहला क्या देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम बोलते हैं एंड CO2 यहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आयरन का ओर है Fe2O3 वो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके यहाँ पर Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन CO2 रिलीज कर रहा है। और फिर ये Fe3O4 ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके FeO और CO2 यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो बहुत आसान है ये वाला टेम्परेचर जो याद रखना। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा है, देन
जो भी और है Fe2O3 उसको Fe3O4 में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो बहुत आसान है याद करना। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना, देन यहाँ से ये मिला, इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिएक्शन को याद करने के लिए आपको बस यही सोचना है कि क्या चीज़ कॉमन है और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या मैं बताने जा रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब दूसरा जो टेम्परेचर जोन है अप्रोक्स 900 से 1500 केल्विन, इसमें यहाँ से जो FeO मिला था उसको फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके यहाँ से आयरन और CO2 मिला, और यहाँ से कोक जो होगा CO2 से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी में क्या बनता है, स्लैग का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कौन से टेम्परेचर जोन में ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग का फॉर्मेशन होता है। स्लैग क्या होता है, लाइटर इम्प्यूरिटीज़ होता है, ठीक है। तो स्लैग क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस, ये भी आपसे पूछ सकता है। कैल्शियम सिलिकेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिका से रिएक्शन कराएंगे, ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, इसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे हाई टेम्परेचर जोन है अप्रोक्स यहाँ पे कितना 200 केल्विन पे, तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन CO2 बनाएगा, और ये FeO जो है वो कार्बन से रिएक्ट करके Fe यहाँ से प्योर लिक्विड, यहाँ से प्योर आयरन यहाँ से ऑब्टेन होगा, ओके। बाकी ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए एट 500 टू 800 केल्विन टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रेंज इन ब्लास्ट फर्नेस। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखिए Fe2O3 फर्स्ट रिड्यूस टू Fe3O4 देन FeO, तो यही इसी में हो रहा है। तो हमने रिएक्शन देखा, यहाँ से देखिए Fe2O3 कन्वर्ट हुआ इसमें, देन ये इसमें कन्वर्ट हुआ, देन ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये आपका टेम्परेचर जोन है। तो लाइम स्टोन इज ऑल्सो डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटी और एज ए स्लैग इन स्लैग इज मोल्टेन स्टेट रिप्रेजेंटेड आउट द फ्रॉम आयरन, ठीक है। नेक्स्ट जो टेम्परेचर जोन था वो कौन सा था, 900 टू 1500 केल्विन हायर टेम्परेचर रेंज इन ब्लास्ट फर्नेस। तो देखिए कार्बन CO2 से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड FeO रिएक्ट करके CO से Fe एंड CO2। तो थर्मोडायनेमिक्स help us to understand how coke reduced to carbon reduced to oxide and why this furnace is chosen. One of the main reduction step in this process involves 6.27 given below। तो मेन यहाँ पर देखिए FeO, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस रिएक्शन कैन बी सीन एज द reaction in which two simpler reaction have been coupled, one of reduction of FeO taking place and another is oxidation। तो यहाँ पर redox रिएक्शन हो रहा है। देखिए FeO सॉलिड है, ये Fe में सॉलिड में और हाफ O2, और यहाँ से कार्बन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट ये है व्हेन बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस टू एल्ड इक्वेशन इतना नेट गिव्स एनर्जी चेंज बिकम। तो यहाँ देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये फिर जहाँ तक नेट रिएक्शन ये चीज़ हो जाएगा। अगेन नेचुरली द रिलेक्टेंस रिएक्शन विल बी टेकन व्हेन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, सॉरी राइट हैंड इक्वेशन डेल्टा जी इज निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। डेल्टा गिव्स एनर्जी एंड वर्सेज टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंट चेंज इन FeO, ठीक है। फिगर अपवर्ड रिप्रेजेंट द चेंज इन, ये ठीक दिया है। आगे यहाँ पे क्या दिया है, 1073 केल्विन टेम्परेचर एबो, ठीक है, इतना। देन CO लाइन इज बिलो द, ठीक है, ये इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड है, उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा देख लीजिए। FeO को जब इसमें कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये जो आ रहा है प्लस में पॉजिटिव, बिकॉज रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन। बाकी ये इलिंगम डायग्राम से, इलिंगम डायग्राम का अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो मेन यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इन आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन अबाउट 4% कार्बन एज मेनी इम्प्योरिटीज एज ए स्मॉलर अमाउंट लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज। दिस इज नोन एज पिग आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो सबसे पुअर क्वालिटी का आयरन होता है उसको बोलते हैं पिग आयरन, और इसमें कितना 4% कार्बन होता है, और प्लस इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सल्फ़र होता है, फॉस्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है, मैंगनीज, ये सब इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है।
तो पिग आयरन सबसे पुअर क्वालिटी का आयरन होता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। कॉस्ट आयरन सेकंड नंबर पे आता है पुअरेस्ट में। cast iron in different from pig iron. It is made by melting pig iron into scrap iron coke using hot air blast। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पुअर क्वालिटी होता है पिग आयरन, देन इसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो यहाँ से बनता है कॉस्ट आयरन। और कॉस्ट आयरन को और ज़्यादा हीट करना है तो सबसे जो अच्छा क्वालिटी होते हैं आयरन का, रोट आयरन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे लेस परसेंटेज कार्बन का इसमें होता है तो इसलिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। इसमें 4% होता है और इसमें अप्रोक्स 3% कार्बन होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा परसेंट कार्बन होगा उस आयरन की प्योरिटी उतनी ख़राब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इट्स स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट अबाउट 3%, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है कॉस्ट आयरन। अब आते हैं यहाँ पर देखिए रोट आयरन। Wrought iron is malleable iron in purest form of commercially iron in prepared from the cast iron। cast iron by oxidizing impurities river Bradley furnace में इसको हीट करते हैं। लाइन विथ हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से ये मिलता है। आगे बोला है कि लाइम स्टोन इज एडेड एज अ फ्लक्स एंड सल्फर सिलिकॉन फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज पास टू स्लैग मेटल रिमूव इन फ्री फ्रॉम द स्लैग ऑफ पासिंग थ्रू रोलर। ठीक है, ये तीनों टाइप के जो आयरन है इसमें परसेंटेज इम्प्योरिटीज क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा एप्लीकेशन है बी, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। तो इसमें इन दिस ग्राफ, ठीक है, ये भी इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड है, तो चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन ग्राफ ऑफ डेल्टा गिव्स रिवर्सल टाइम फॉर्मेशन ऑफ cuprous oxide line is almost top, so it quite easy to reduce ore of copper directly in metal by heating with coke। ठीक है, and at much lower position graph commercially, ठीक है, 500 to 60 Kelvin। however many of ore of sulfide in contain iron, sulfide ore are roasting। तो सल्फाइड ओर को बाई रोस्टिंग प्रोसेस से अपने क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में। देखिए क्यूप्रस सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो तो यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस SO2 गैस मिलाएगा। एंड ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस टू मेटेलिक कपाई यूजिंग कोक से, कार्बन से आराम से यहाँ देखिए रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इन एक्चुअल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन रिवर बेडनी फर्नेस आफ्टर द मिक्सिंग सिलिका। तो आपको आया था रिवर बेडनी फर्नेस, कॉपर सल्फाइड को रिवर बेडनी फर्नेस में हीट करते हैं। इन दिस फर्नेस आयरन ऑक्साइड स्लैग ऑफ आयरन सिलिकेट इज फॉर्म, कॉपर इज प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ कॉपर मैट। कॉपर मैट भी आपको पता है क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को बोलते हैं, ये भी कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। तो कॉपर मैट क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड का मिक्सचर होता है। और स्लैग जो आयरन सिलिकेट है वो कैसे बनता है, FeO और सिलिका से रिएक्शन करा दो तो आयरन सिलिकेट बनेगा जिसको स्लैग बोलते हैं। कॉपर मैट is then charged into silica line converter। Some of silica is used also added to hot air blast in blown to convert remaining, ठीक है, FeS, FeO एंड क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, मेटेलिक कॉपर। तो देखिए ये सब क्या है, यहाँ पर देखिए रोस्टिंग प्रोसेस है। आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन हीट करा तो यहाँ से आयरन ऑक्साइड बना, FeO को ऐसे ही सिलिका से हीट करा तो आयरन सिलिकेट बना। ठीक है, आयरन सल्फाइड है तो इसका रोस्टिंग करा दिया तो ये चीज़ बना, और फिर से यहाँ से कराया तो कॉपर मेटल यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आया ब्लिस्टर कॉपर, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, सॉलिडिफाइंग कॉपर ऑप्टेन हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड इट इज़ नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ब्लिस्टर कॉपर में ब्लिस्टर कॉपर जो फॉर्म होता है वो ड्यू टू विच रीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस। ठीक है, तो बबल्स टाइप का SO2 गैस होगा, उसमें ब्लिस्टर अपीयरेंस टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो SO2 गैस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड एप्लीकेशन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड डन यूजिंग कोक, आसानी से हो जाएगा रिडक्शन। द टेम्परेचर इन केस ऑफ हायर देन दैट ऑफ केस ऑफ कॉपर, द पर्पज ऑफ हीटिंग ऑक्साइड। देखिए यहाँ से सीधा सा है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन क्या है इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। द मेटल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड कलेक्टेड बाई रिपीट चिलिंग।
तो ये अपना हो गया, तीनों एप्लीकेशन हो गए, एक ब्लास्ट फर्नेस में और एक कॉपर का और एक जिंक का यहाँ पर हमने किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।